नमस्कार। जय भोले शंकर। दोस्तों, कैसे हैं आप सब। हम उम्मीद करते हैं कि आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और संपन्न होंगे। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे चैनल का मकसद है आप तक अच्छी अच्छी सही बातें लेकर के आना। दोस्तों, अगर आप लाइफ में कुछ सीखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। दोस्तों, आपने सुना भी होगा और आपने जाना भी होगा कि हमारे भारतवर्ष में स्त्रियों को, नारियों को बड़ा ही महत्व दिया गया है और स्त्रियां जो होती हैं एक परिवार को सुखमय बनाने में अहम भूमिका निभाती हैं। दोस्तों, वह कहीं पे माता के रूप में अपने कर्तव्य को निभाती हैं, कहीं बहन के रूप में अपने कर्तव्य को निभाती हैं, तो कहीं बेटी के रूप में अपने कर्तव्य को निभाती हैं। दोस्तों, जैसा कि कहा गया है कि स्त्रियां पुरुष के विकास का मार्ग खोलती हैं, यानी किसी परिवार को आगे बढ़ाने में स्त्रियों का अहम भूमिका होता है, उनका हाथ होता है। लेकिन दोस्तों, यही स्त्रियां जब गलत रास्ता अपना लेती हैं, गलत आचरण अपना लेती हैं, तो वही परिवार को बर्बाद कर देती हैं, बर्बादी का कारण भी बन जाती हैं। दोस्तों, हमारे पुराणों में, हमारे शास्त्रों में यह बताया गया है कि स्त्रियों को ये कुछ व्यवहार नहीं करने चाहिए, नहीं तो परिवार बिखर जाता है, बर्बाद हो जाता है। दोस्तों, जैसा कि आप जानते ही हैं कि शराब पीना सभी के लिए अहितकारी है, यानी फ़ायदेमंद नहीं है, नुकसानदेह है। चाहे वह स्त्री हो, चाहे पुरुष हो। अगर आप शराब के नशे में आप धुत हो गए हैं, आप आदी हो गए हैं, एकदम शराब पीना आपके लिए अनिवार्य हो गया है, तो आप खुद ही बर्बादी को दावत दे रहे हैं। दोस्तों, लेकिन यहीं पर शास्त्रों में कहा गया है कि स्त्रियों के लिए शराब तो एकदम परहेज होना चाहिए, यानी नहीं पीना चाहिए। लेकिन दोस्तों, कहीं कहीं देखने के लिए मिल रहा है कि कुछ स्त्रियां, कुछ नारियां भी शराब का सेवन करती हैं, मदिरा का पान करती हैं। यही स्त्रियां अपने परिवार के बर्बाद करने का भी कारण बनती हैं। दोस्तों, इसके अतिरिक्त जो मैं बातें आपको बता रहा हूँ, ध्यान से सुनिए। दोस्तों, स्त्रियों को गैर पुरुष से दोस्ती नहीं करनी चाहिए। हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि किसी भी लड़की को किसी लड़के से दोस्ती नहीं करनी चाहिए, यानी किसी नारी को किसी पराये पुरुष से दोस्ती नहीं करनी चाहिए। क्योंकि अगर गैर पुरुष से दोस्ती करती हैं तो उनके परिवार में विघटन होता है, लड़ाई होते हैं, झगड़े होते हैं, जिससे परिवार टूटकर बिखर जाता है और बर्बाद हो जाता है। दोस्तों, इसके अतिरिक्त स्त्रियों के बारे में बताया गया है कि ज़्यादा घूमने वाला नहीं होने, यानी घर से बाहर निकल कर घूमना भी हमारे शास्त्रों के मुताबिक नारियों के लिए परहेज है। अगर स्त्रियां बिना मतलब, बिना वजह के घूमती हैं तो वे भी अपने परिवार के बर्बादी का कारण बनती हैं। क्योंकि हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि जितने ही नारी पर्दे में रहे, अंदर रहे, उतना ही पूज्यनीय मानी जाती है। अगर कहीं घूमने जाना है, किसी कार्यवश बाहर जाना है, तो वे अपने पति का विचार जान लें, अनुमति ले लें, तभी कहीं बाहर घूमने के लिए जाएं, तो उनके लिए ज़्यादा बेटर होता है। दोस्तों, स्त्रियों का ज़्यादा घूमना परिवार के लिए श्रेयस्कर नहीं होता है। अगर ज़्यादा घूमती फिरती हैं, अपने आचरण को कंट्रोल नहीं करती हैं, तो वे अपने परिवार को विघटित कर देती हैं, बर्बाद कर देती हैं। दोस्तों, ये कुछ सिंपल सी बातों को अगर ध्यान में रखती हैं हमारी माताएं बहनें, तो उनका परिवार हमेशा समृद्धि की तरफ जाता है, विकास की तरफ जाता है और परिवार में किसी भी प्रकार के विघटन नहीं होते हैं। आपका परिवार हमेशा सुलझा हुआ और हमेशा विकासशील रहता है। दोस्तों, आज की वीडियो, आज की जानकारी अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार।